ऐसे सीधे नहीं उतर सकते, तो कठिनाई थी उसके लिए। तब जो था इंसान थोड़ा जटिल था, ये मतलब 1970-1980 की बात है। आज 2022 में स्वामी जी, ये मोबाइल वगैरह के इंटरनेट के ज़माने में और लोगों में आपने भी सुना होगा स्वामी जी, आज की तारीख में तनाव तनाव कितना बढ़ रखा है। लोग इतने ज़्यादा जटिल हो रखे हैं। आज के समय में तो मेरे ख्याल से स्वामी जी लोगों को कहा जाए तो वापस सरल करने के लिए जो विधियां ओशो ने एक समय में बताई थी वो भी अब काफी नहीं है। आज इंसान जटिल है, कहा जाए तो उलझा हुआ है। कई कई तरह की उसको लतें लगी हुई है। इतने सारे संसाधन है उसके पास। आज के समय में तो स्वामी जी उपद्रव भी ओशो के समय से ज्यादा ही है। और लोग जो है, लोगों की बुद्धि जो है खींच रखी है स्वामी जी। पहले लोग बुद्धिमान थे तो उनको थोड़ा ठीक करना रहता था। अब जो है लोग उपद्रव में भी है, बुद्धिहीन से भी हो रखे हैं। तो अब आज के समय में कैसे लोगों को शांत और ध्यान में ले जाया जा सके? पहले बात तो आप अपनी बात कर रहे हो कि लोगों की बात कर रहे हो? मैं आमतौर पे जो लोगों को देख रहा हूँ, क्योंकि स्वामी जी नहीं मैं नहीं लोगों नहीं, को जो लोगों देख के रहा हूँ। प्रश्न तुम मत पूछो। वो लोग जिनको पीड़ा है वो पूछ लेंगे। बात समझो। स्वामी जी वो तो इस कदर बेहोश हैं कि उनको मतलब अरे पता भी नहीं चल रहा है कि मैं वही बोल रहा हूँ। लोग कितने ही बेहोश हो, वो उनकी पीड़ा है, उनकी समस्या है, वो उनकी यात्रा है। पहली बात। हाँ। अब जी। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हो, आज के समय की। आज के जी। समय में मैं आपके सामने बैठा हूँ। जी स्वामी जी। बिल्कुल बैठा हूँ। जी। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ जी। कि ओशो ने जो एक एक विधियाँ दी है, जी। बहुत ही क्रांतिकारी विधियाँ दी। ये आज के लोगों को ध्यान में रखकर ही दी है, आने वाले 100 साल के लिए दी गई। अगर कोई भी जी। व्यक्ति ईमानदारी से एक जी। 4 5 6 महीना जी। डायनामिक से गुजर जाए, ठीक से गुजर जाए, जी। ठीक से गुजर जाए। अगर कचरा कम है तो हो सकता है 3 महीने से ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़े। मैंने 3 महीने से ज़्यादा नहीं की है डायनामिक। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा जी। हूँ। अब कचरा थोड़ा किसी का ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कठिन हो जी। सकता है, तो उसको हो सकता है 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना लगेगा। जी। अब जैसे ही वो 6 महीना ठीक से ईमानदारी से डायनामिक से गुजर जाता है ना, जी। वास्तव में एक पैसिव मोड में आ जाता है, एक ठहराव आ जाता है भीतर। अब उस ठहराव के साथ अब वो किसी भी विधि में जाएगा। उसने तो बहुत सारी विधियां दी, पैसिव जी। विधियां दी है। फिर वो किसी भी पैसिव विधि में अगर उसको कंटिन्यू करेगा तो वहाँ जी। रुकना, वहाँ ठहरना, उस ध्यान में प्रवेश करना उसके लिए आसान हो जाता है। लेकिन उसकी बुनियादी जो ज़रूरत है 6 महीना या 4 5 महीना डायनामिक की, जी। वो अगर पूरी की है तो, जी। और अगर वो पूरी कर ली है तब तो बहुत आसान है बात। फिर जी। फिक्र मत करो कितना ही जटिल समय क्यों ना आ जाए, क्योंकि ओशो ने आने वाले 100 सालों को ध्यान में रखते हुए ये विधियां दी हैं। वो जानते थे जी। कि अभी जो युग आ रहा है, अभी जो समय आ रहा है, वो जी। बहुत ही जटिल समय है। लोग सिर्फ माइंड में जीते हैं, तो पहले माइंड जी। के लिए एक्टिव तांत्रिक विधि देनी पड़ेगी, जी। जी। जो बुद्ध के समय उसकी जरूरत नहीं थी। उस समय में उतनी जरूरत ना थी। बुद्ध सीधा कहते थे आंखें बंद करो और बस ठहर जाओ, तो उस जी। समय थोड़ा आसान था। लेकिन आज के व्यक्ति को सीधा बैठा कर ठहराना जी। थोड़ा कठिन। जी कठिन क्या, स्वामी थोड़ा जी। ज़्यादा कठिन। जी। वो फिर बेचैनी निकलती है बैठे बैठे, जी। वो जी। पागलपन जी। निकलता है। तो जी। ओशो ने कहा है कि वो पागलपन बैठने पर निकले, उससे अच्छा है तुम अपनी तरफ से उसको निकाल दो। जी। तो इसलिए डायनामिक बहुत परफेक्ट है, क्रांतिकारी है। आपने किया 6 महीना? मैंने स्वामी जी घर में रहता हूँ तो मैं कैसे कर पाऊँ स्वामी जी? घर में मैं मम्मी को ये बात ठीक है। तो छह नहीं महीना नहीं फिर छुट्टी क्यों ली थी आपने मेरे से? यहाँ से छुट्टी हाँ क्यों ली थी? मैंने स्वामी जी आपको मैं क्या घर बोला पे था? कैसे कर। आपको क्या बोला था? 6 महीना आप पहले विधि करो, बाद में प्रश्न हाँ। पूछना। मैंने ये बोला था आपको? हाँ स्वामी जी। तो फिर क्या किया आपने 6 महीना? स्वामी जी जो विधियां कर रहा था वही घर में नहीं कर सकता स्वामी जी मैं क्या क्या? डायनेमिक। घर में नहीं कर सकता स्वामी जी मैं डायनेमिक। देखो, ये घर में डायनामिक नहीं किया इसलिए ये सब डायनामिक निकल रहा है। इतने प्रश्न जो खड़े हो रहे हैं ना, उसकी वजह यही है। अगर ठीक से ईमानदारी से आपने 3 4 महीना भी कर लिया होता ना डायनामिक, तो ये सारे प्रश्न जी। तो अपने आप गिर जाते थे, क्योंकि आपका अनुभव बोलता था। आप समझ लो मैं क्या जी। बोल रहा हूँ? जी आपका स्वामी जी। अनुभव ही उत्तर दे देता था कि 3 महीना काफी था जी। डायनामिक।
और ये जो सारी खुजलाहट है मन की, माइंड की, वो तो ऐसे ही रिलीज हो जाती थी, एक ठहराव आ जाता था। जी तो आपको दिया था 6 महीना, इसके लिए दिया था कि बाद 6 महीना प्रैक्टिकली उस अनुभव में उतरो, स्वाद लो उसका, और बाद में जी फिर प्रश्न पूछना। और मुझे पक्का था कि अगर 6 महीना कर लिया होता तो ये सब प्रश्न तो आते ही नहीं थे। इस पूरी जी टीम में यश बाबू ही शांत रहता था, वो नहीं बोलता था, लेकिन आपकी आवाज आई तो मैं थोड़ा समझ तो गया था गड़बड़ है कुछ। ठीक है, जी देखो यश, थोड़ा एक्चुअली विधि पर जोर दो, विधि करो। जी। विधि से भागोगे तो नहीं चलेगा। नहीं तुम्हारे नहीं, भागने की बात नहीं है स्वामी जी, घर में जो है मैं कर नहीं सकता। नहीं नहीं, देखो घर में अगर मैं कोदू का बांधूं ये तो मम्मी सीधे पूछेगी कि क्या कर रहे हो एक तुम। बात अभी भी समझ लो, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। कभी भी कोई भी बाहर की परिस्थिति अड़चन होती ही नहीं है, तुम्हारी तैयारी नहीं है, बस असली बात इतनी है। तुम ठीक से तड़प नहीं रहे हो करने के लिए, तुम्हारी अंदर प्यास की कमी है। अगर प्यास ठीक से होती तो रास्ता तो अपने से निकलता है, सब रास्ते निकलते हैं, लेकिन वो तैयारी चाहिए। वो तैयारी की कमी है तुम्हारे अंदर, जरा टटोलना अपने भीतर, शायद तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। अगर प्यास रहेगी तो सब कुछ होगा। वो तड़प चाहिए रेगिस्तान जैसी, वो प्यास चाहिए। अगर वो प्यास रहेगी तो वो डायनामिक कहाँ करना है, कैसे करना है, बिना आवाज के करना है, आवाज के साथ करना है, वो सारा आयोजन अस्तित्व करता था, वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती थी। लेकिन तुम्हारी प्यास अगर नहीं रहेगी तो अस्तित्व भी कुछ नहीं कर पाएगा। तब तो एक छोटी सी चीज भी बाधा बन जाएगी, और तुम्हें तो बहाना ही चाहिए था कि नहीं करना है। समझ में आ रहा है? इसलिए सवाल वो है कि ठीक से तैयारी पहले जुटाओ। करनी है, करना है किसी भी हालत में, मिटना है किसी भी हालत में, जानना है अपने को। अगर वो तैयारी है तब तो बात आसान हो जाएगी। फिर बाकी की फिक्र मत करो, सब अस्तित्व आयोजन करता है। ठीक है, धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम।